गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के साहू क्लासेस में स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था जो कि इंडियन पॉलिटी चल रहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो ऑब्जेक्टिव का ये 11वां लेक्चर है। इसमें हम सभी लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको देखेंगे। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से लगभग में मान के चलिए कि 50 क्वेश्चन होंगे और मूल कर्तव्य से आपके 23-24 क्वेश्चन है। तो इसलिए हमने इन दोनों जो है चैप्टरों को कवर किया है और ये है ऑब्जेक्टिव। तो इससे पहले हमने एनसीईआरटी वन लाइनर इंडियन पॉलिटी कवर कर ली है, प्ले लिस्ट बनी हुई है और इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गया है और वर्ल्ड ज्योग्राफी वन लाइनर आपका कंप्लीट होने वाला है। तो जो लोग न देखे हो प्ले लिस्ट में जा करके मतलब वीडियो को देख सकते हैं और अगर वहाँ आप इंडियन पॉलिटी देख लेते तो ये ऑब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव आप आसानी के साथ जो है कर पाएँगे। और ये जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है चूँकि इसमें 2 चैप्टर कवर किए गए हैं और इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ामों में देखने को मिलते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वनडे हो या प्री मेंस वाला हो, तो सब में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जो पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो ये कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, ये आपको देखना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हम ऑप्शन ना पढ़ कर के राइट को जो है ऑप्शन जो होगा वो बताते चलेंगे चूँकि 70 क्वेश्चन है ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना बने। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी है, यानी भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये ईपीपीसीएस 1994 और एसएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो भारतीय संविधान के भाग जो है 4 में इसका उल्लेख किया गया है, तो इसलिए राइट विकल्प आपका होगा सी, भाग 4। आप लोग अगर तेज लग रहा हो तो वीडियो को पॉज करके और उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ करके फिर अपना गेस करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, जो अगला आपका क्वेश्चन है 3 नंबर, वो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद पूछ रहा है। तो ये चारों में जो आपका राइट ऑप्शन है वह आपका सी है, अनुच्छेद 36 से 51। तो 3 चीजें ये इस क्वेश्चन में आया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए आयरलैंड के संविधान से, किस भाग में, भाग 4 में है और किस जो है संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत है, तो 36 से 51 के अंतर्गत। ये भी सीडीएस 2004 में क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों का प्रतिबिंबित करता है। तो 4 ऑप्शन में आपका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें आर्थिक सिद्धांत जो है अंतर्निहित है, सामाजिक भी है और प्रशासनिक सिद्धांत भी है, यानी उपयुक्त डी। तो इसका जो राइट ऑप्शन 5 का होगा वो डी है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी तो मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना स्थापित करने के लिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो होगा ए। 6 नंबर का ए विकल्प आपका सही है। और अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर कह रहा है, 7 नंबर कह रहा है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है, यानी इसको क्यों शामिल किया गया, इसका मेन पर्पज क्या है। तो इसका मेन पर्पज ये है, 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं और इसका मेन पर्पज है कि सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना हो। यानी
सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र, क्योंकि जो राज्य के निर्देशक तत्व हैं, इसके माध्यम से आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना हो और सामाजिक। ये आईएएस 2002 और आरआरबी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है और 7 नंबर था क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कथन आपको बताना है कि ये कथन किसका है। तो 8 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है, एक कथन कहा था केटी शाह ने, यानी विकल्प आपका इसका डी सही है, केटी शाह। अगला 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है। यानी तो अभी कहा कि संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम हुआ जिसमें नीति निर्देशक तत्वों के मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। तो 9 का दोस्तों जो राइट विकल्प है वो आपका ए है। 42वां संविधान जो संशोधन हुआ 1976 में, इसी के तहत ये जो है अधिक प्रभावशाली बनाया गया। तो 9 का राइट ऑप्शन ये है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि का कौन सा जो भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, तो ये है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राइट ऑप्शन आपका सी है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, तो ये है नीति निर्देशक तत्वों में, यानी राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ये आईएएस 1992 में क्वेश्चन पूछा गया है। 12 नंबर कह रहा है कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो हैं ये। 12 नंबर एमपीपी से तो 1991 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो राइट ऑप्शन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये वाद योग नहीं है, राइट ऑप्शन बी है। 13 नंबर कह रहा है कि तत्वों का जो क्रियान्वयन है, नीति निर्देशक तत्वों का जो क्रियान्वयन है वो निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है डी विकल्प। 13 नंबर का आपका राइट ऑप्शन डी है और डी कह रहा है कि सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, यानी जो भी सरकार के पास उपलब्ध संसाधन है उसी पर निर्भर होगा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। यानी मूल अधिकार जो आपका फंडामेंटल राइट्स हैं और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें मेन अंतर क्या है। तो इसका जो मेन अंतर है, मूल अधिकारवाद योग है, यानी 14 का राइट ऑप्शन आपका सी होगा। मूल अधिकारवाद योग है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो 14 का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा कथन सही है। तो 15 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए है, वह एक दूसरे के पूरक है, ए विकल्प सही है। चारों विकल्प पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए अगर मान लीजिए आपको पढ़ना है और आपको अपना कॉन्फिडेंस देखना है, खुद से सेल्फ करना है, वीडियो को पॉज़ करके आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करें और फिर उसके बाद अपने आप आंसर करें, फिर आप आगे जो है बढ़ा सकते हैं। जिससे आपका आप भी देखें अपने आप को आगे कि आपका क्या पोज़ीशन है। अब अगर ऑप्शन पढ़ते हैं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। 16 नंबर क्वेश्चन, चूँकि 2 चैप्टर इसमें कवर किए गए हैं, लगभग 70 क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश जो आदर्श वर्णित हैं, वो क्या हैं? तो 16 में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका राइट ऑप्शन है ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो 17 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, वह है बी, कुछ का। यानी कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं, उनका हनन हो सकता है। ये आईएएस 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है, 84 में सॉरी।
और जो 16 नंबर है ये बीपीएससी 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो चारों ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह आपका बी विकल्प है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला जो है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2003 में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 19 नंबर कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह एक है क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। फिर नेक्स्ट नंबर 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका जो 19 नंबर है इसका राइट ऑप्शन डी हुआ, और ये यूपीपीसी 1998 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट। अगला 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक से न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के और पृथक का प्रावधान है। न्यायपालिका कार्यपालिका की पृथक का प्रावधान है, और 20 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। ये भी एसएससी 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। तो 21 का जो राइट ऑप्शन है आपका वह ए है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के लिए, यानी ए विकल्प आपका सही है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याणकारी संकल्पना शामिल की गई है। तो ये आपका है चारों ऑप्शन में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी डी विकल्प सही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ये भी आरआरबी एएसएम जो है में पूछा गया है 2004 में क्वेश्चन। अगला 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 23 नंबर का वो आपका ये विकल्प है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ये पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है कौन सा है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना ये सही है। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ये भी है। गोवध निषेध है ये भी है। निजी संपत्ति की समाप्ति ये नहीं है। यानी 24 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी विकल्प है। पूछ रहा है नहीं है तो डी विकल्प इसमें नहीं है। और ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी 2004 2010 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये 2024 नंबर 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो 25 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो ये है कि वैज्ञानिक मनोभाव के विकास नहीं है, बाकी पोषाहार स्तर को ऊपर उठाना ये है, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाना है, और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का है। यानी 25 का जो राइट ऑप्शन है आपका ए विकल्प सही है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है 26 नंबर का वो आपका डी विकल्प है, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। 1 सेकंड का समय रहता है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं और फिर अपने आप को आंक सकते हैं। और अगला 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। किस स्थिति में। 4 ऑप्शन में दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए है, ग्राम पंचायत की स्थापना समाजवादी माना जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। अब गांधीवादी सिद्धांत जो कहा जाता है वो कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी है, यानी स्वशासन की प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। एसएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, और ये मान करके चलिए कि इसमें तो चैप्टर छोटे छोटे कवर किए गए हैं। अगला है 30 नंबर कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। समान नागरिक संहिता लागू है ये एसएससी 2002 और 2 यूपीपीसी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी है, गोवा। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की गई है। तो 31 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो आपका ए विकल्प है। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। एसएससी 2002 में पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? 4 ऑप्शन में आपको तो जो राइट ऑप्शन चूज़ करना है, और राइट ऑप्शन आपका सी है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय हैं। तो 32 का राइट ऑप्शन सी होगा। बीपीएससी 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगला है 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो इसमें 33 में जो राइट ऑप्शन है, वो आपका बी है, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसी के तहत ये किया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी जो राज्य है की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको अनुच्छेद बताना है, और 34 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी है। अनुच्छेद 38 के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है दी गई है अनुच्छेद 38 में। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 35 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी है, अनुच्छेद 39 ए। अनुच्छेद 39 ए के तहत निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान में किया गया है। समान न्याय 39 ए, ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एशियम 2005 में। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन करने का आदेश देता है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 36 नंबर, और 36 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ये बीपीएससी 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला 37 नंबर कह रहा है भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता कराने की बात कही गई है, तो किस अनुच्छेद में कही गई है? तो 37 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी है, अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता, यानी समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई अनुच्छेद 44 के तहत। और अगला जो क्वेश्चन है वो आपका 38 नंबर कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक का उल्लेख किया गया है? तो 38 नंबर का जो राइट विकल्प है दोस्तों वो आपका डी है, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद जो 50 कह रहा है, अनुच्छेद 50 अनुच्छेद 50 कह रहा है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करने का उल्लेख किया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समर्थन से है? तो 39 नंबर का जो राइट विकल्प है वो आपका बी है, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 के तहत आई 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है 40 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो 40 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका क्या है, बी है, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी जो सुरक्षा प्रदान की गई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में की गई है। अगला जो क्वेश्चन है 41 नंबर कह रहा है कि काम करने के अधिकार को राज्य के निर्देशक सिद्धांत तत्वों में इस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो ये रखा गया अनुच्छेद 41 के तहत। राइट विकल्प आपका सी है। 41 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 42 नंबर, और 42 नंबर जो है ये कोड पर आधारित है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। यूपीपी से 2000 जो है एक में क्वेश्चन पूछा गया है, ये कोड पर आधारित है। 2001 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है अनुच्छेद जो 40 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट संविधान के अनुच्छेद दिए हैं और सूची सेकंड विषय से रिलेटेड है। अनुच्छेद 40 में भी आपने ऊपर देखा कि ग्राम पंचायत का गठन होता है, तो पहले का तो ए हो गया, अब पहले का ए हो गया। अगला है अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद जो 41 है वो काम करने का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद जो 44 है और अनुच्छेद 48, तो पहले ए का 1 और बी का 2, यानी ए का 1 और बी का 2
किसमें मिल रहे हैं आपका ए का 1 ए विकल्प में और बी का 2 यानी ए विकल्प में। ए विकल्प में मिल रहा है, तो 1-2 सीधा-सीधा मिल रहा है, बाकी आपका तीनों एलिमिनेट हो गया। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है और अनुच्छेद जो 48 है वो कृषि एवं पशुपालन के गठन से संबंधित है। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका ये होगा 42 का। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 43 नंबर भी कोड पर आधारित है। तो 43 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य नीति निदेशक तत्व में शामिल है? तो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, तो ये तो नहीं है, कह रहा है शामिल है। दूसरा है मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों औषधियों और प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, ये आपका प्रतिषेध वाला है। तो दूसरा सही है, दूसरा सही मतलब आपका राइट ऑप्शन आपका बी होगा। केवल केवल तो ये आईएएस 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है 44 नंबर देखिए, 44 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत के संविधान में पुरुष महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। और दूसरा कह रहा है कि भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसको देखना है और इसका जो राइट ऑप्शन है वो कह रहा है कि समान, तो इसमें दूसरा वाला सही है बी विकल्प। इसमें ये कह रहा है कि भारत के संविधान में पुरुष और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया। तो ये तो एकदम गलत है, क्योंकि समान कार्य के लिए समान वेतन ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है और तो ये कह रहा नहीं है, ये गलत हो गया। दूसरा सही है, कह रहा है कि भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है, एक अलग से इसका पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन किया गया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो राइट ऑप्शन आपका बी है और बी का मतलब केवल और केवल दूसरा सही है। ये आईएएस 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। 44 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो मद निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, ये तो तीनों शामिल हैं। और डी सूचना का अधिकार, ये आरटीआई 2005 ये अलग ही इसका रूल बना हुआ है, तो ये इसमें शामिल नहीं है। यानी 45 का राइट ऑप्शन आपका डी होगा, सूचना का अधिकार। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो आपका यूपीपी से 2006 में पूछा गया, 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 46 नंबर, 46 नंबर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वां संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया है, ये आपको चूज करना है कि ये जो है 46 नंबर का राइट ऑप्शन आपका क्या है? और इसका राइट ऑप्शन ये है सी, कि सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, ये कह रहा है नहीं जोड़ा गया है, यही इसमें गलत है, नहीं जोड़ा गया। ये यूपीपी से 2006 का क्वेश्चन है, 6 में क्वेश्चन मतलब पूछा गया है, तो 46 का जो राइट ऑप्शन है वो सी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये उत्तराखंड पुलिस में जो है 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। और 47 नंबर का दोस्तों जो राइट ऑप्शन है, कह रहा है कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। एक तो संविधान किसमें किसमें पाया जाता है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है वो आपका क्या है? डी है। डी कैसे है कि संविधान की प्रस्तावना में भी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है और दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका सी है, नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक जो तत्व है वो आपका कल्याणकारी के लिए ही शामिल ही किया गया और संविधान की प्रस्तावना में भी कुछ है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह डी होगा, यानी ए और सी दोनों सही। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। 4 कोड का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि भारतीय संविधान के लिए समान नागरिक संहिता, सिविल संहिता सुरक्षित करना। दूसरा, ग्राम पंचायत को संगठित करना। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना और चौथा है सभी कर्मचारियों के लिए यथोचित अवकाश तथा
सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित कराना। तो 48 का जो राइट ऑप्शन है वह आपका एक तो दूसरा एकदम राइट है कि ग्राम पंचायतों को संगठित करना, यानी ग्राम पंचायत का गठन करना, और एक तीसरा सही है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित देना। तो 2 और 3 तो एकदम राइट है, इस हिसाब से आपका जो है विकल्प बी होगा, केवल 2 और 3। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह 48 का बी, केवल 2 और 3। ये आईएएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 49 नंबर कि शराबबंदी संविधान के किस भाग में निर्देशित किया गया है? और इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए है, धारा 47 में। धारा 47 में शराबबंदी जो है संविधान की किस धारा को निर्देशित करता है? तो शराबबंदी संविधान की धारा 47 को निर्देशित करता है। ये बीपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले 48 नंबर आईएएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन जो भी है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ये जो हमने इसमें 2 चैप्टर कवर किए हैं। दूसरा जो है आपका मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य से इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20-22 क्वेश्चन है। तो हमने कहा कि एक ही साथ दोनों कवर हो जाएँ, क्योंकि जो इंडियन पॉलिटी है वो जो ऑब्जेक्टिव है बहुत लंबा पोर्शन है। तो इसलिए 2-2 चैप्टर आपके छोटे-छोटे थे, हमने 2 चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये मूल कर्तव्य को जो विचार है वो किस देश से लिया गया है, ये बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, तो मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ, जिसे रूस के नाम से जानते हैं, वहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्यों को। और मूल अधिकारों को जो है लिया गया है यूएसए के संविधान से। ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में कन्फ्यूजन ना हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की? तो 1976 यानी जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण सिंह समिति एक बनाई गई थी, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको लागू किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी 16 में तो पूछा ही गया है, और ये अन्य एग्जामों के लिए भी ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? यानी मूल कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया, मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया संविधान में। तो ये आपको बताना है, और इसका जो राइट ऑप्शन है वह बी है, 1976। यानी जब भी 42वां संविधान संशोधन हुआ तो 42वां हुआ था 1976 में, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। और 42वां संविधान संशोधन में ही मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। एक समिति बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में जो है। तो ये आपका एसएससी 12 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, और इन चारों में जो आपका दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये बीपीएससी 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है। पांचवा कह रहा है 42वां संविधान संशोधन की 10 आचार सॉरी 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो 5 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी है, मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ये भी बीपीएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। 6 नंबर कह रहा है कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने निश्चित किए गए हैं? तो 6 का जो राइट ऑप्शन है वह 1976 में ये 10 किए गए थे। राइट ऑप्शन बी, 10 मौलिक कर्तव्य को। ये भी एसएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो मूल कर्तव्य 1976 में समाविष्ट किए गए। राइट ऑप्शन आपका डी है 7 नंबर का। और अगला जो जो है मूल कर्तव्य से क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, वो कह रहा है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को अध्याय में जोड़ा गया? तो ये है संविधान का भाग 4 का के तहत इसे जोड़ा गया। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्न में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो मौलिक कर्तव्य की जो सूची जोड़ी गई है वह भाग 4 के तहत जोड़ी गई है, यानी राइट ऑप्शन आपका ये होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान के किस
अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए है। अनुच्छेद 51 ए के तहत मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं और राइट ऑप्शन आपका सी होगा। 12 नंबर कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका ये होगा 12 का। और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का जो आयोजन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें जो है आपका राइट ऑप्शन चूज करना और राइट ऑप्शन आपका सी है, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? जो मौलिक कर्तव्य बनाए गए हैं वो किसके लिए बनाए गए हैं? 4 ऑप्शन में आपका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो आपका बी है, सभी नागरिकों के लिए जो है मौलिक कर्तव्य बनाए गए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वालों को, जो मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करेंगे उनको इन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। यानी मौलिक कर्तव्य की अगर कोई अवहेलना करता है तो उसमें दंड देने की व्यवस्था नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा 15 का। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, सुधार करना। उपरोक्त कथन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो ये अनुच्छेद आपके 51 ए में संदर्भित है, चूंकि इसी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है। और अगला है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ये बताना है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो 4 ऑप्शन में आपको जो राइट ऑप्शन चूज करना है और राइट ऑप्शन ये है कि करों की अदायगी, यानी राइट ऑप्शन आपका 17 नंबर का होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपको ये बताना है कि मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। 18 और इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो राइट ऑप्शन सी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्य कौन सा है। और 19 में जो राइट ऑप्शन है आपका वो राइट ऑप्शन है बी, हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। ये इसका जो है मौलिक कर्तव्य है। तो 19 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं और देखिए 19 नंबर बीपीएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? नहीं पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो 20 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका होगा बी, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। ये आपका जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? 21 में 4 विकल्प दिए हैं दोस्तों और चारों में कौन सा राइट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है और इसका राइट ऑप्शन सी है, यानी धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। यह आपका नागरिकों के मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, नहीं पूछ रहा है और नहीं इसका राइट ऑप्शन होगा सी विकल्प। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से क्या है? तो मूल कर्तव्यों में से ये पूछ रहा है क्या है? तो 22 का जो राइट ऑप्शन है आपका डी है, उपयुक्त सभी। यानी मूल कर्तव्य हमारा है कि राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना और राष्ट्रीय एवं संस्कृति विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना। तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन डी है और एसएससी 13 में क्वेश्चन पूछा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो मूल कर्तव्य जो शामिल किए गए हैं वह आपके अनुच्छेद 51 का में शामिल किए गए हैं और इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन होगा सी, अनुच्छेद 51 का। 24 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान की भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है? कर्तव्य में शामिल नहीं है ये पूछ रहा है और इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो आपका डी है, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना ये हमारे भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। क्योंकि नहीं और हाँ वाले में ध्यान रखिएगा, कभी-कभी नहीं और हाँ वाले में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये ऑप्शन
यानी 24 का राइट ऑप्शन आपका डी होगा। तो इस हिसाब से 24 क्वेश्चन हम लोगों ने जो है मूल कर्तव्य के डिस्कस की और लगभग में 49 क्वेश्चन आपके जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से थे, जो कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जामों में देखने को मिलते ही मिलते हैं और आते हैं। ऐसा तो है नहीं, इसमें हमने साक्षात प्रूफ के साथ दिखाया है और जो भी क्वेश्चन है वो एथेंटिक है। और जो लोग एनसीईआरटी ना देखे हों, प्लेलिस्ट में जा करके लेक्चर बाय लेक्चर और चैप्टर बाय चैप्टर हमने जो है प्लेलिस्ट बना रखी है। इंडियन पॉलिटी है और इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की। आप जाएँ प्लेलिस्ट पे और वहाँ से देख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव आपको देखना है तो चैप्टर बाय चैप्टर और लेक्चर बाय लेक्चर आप लूसेंट का ये 11वां लेक्चर है, देख सकते हैं। इससे पहले हमने 10 लेक्चर अपलोड किए हैं और लगभग में 11 या 12 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। तो आप चैप्टर वाइज़ देख सकते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। उधर वन लाइनर करें और इधर चैप्टर वाइज़ एमसीक्यू हल करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। शेयर उन्हीं के साथ करें जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।